तो अगर आप भी धोनी की तरीके बेड में खेलना चाहते हैं, हेडशॉट भी लगे और जल्दी से आउट भी ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमारी मेंटल इलनेस जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न है, वो टेम्परेचर बताने लायक भी नहीं रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं और आपको ये चीज़ बिल्कुल खोल के बतानी चाहिए, अगर आपने कभी किसी के साथ इंटरकोर्स किया है, किसी के साथ सेक्स किया है या नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा केसेस ये देखे जाते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या उन्हें ज़्यादा हो जाती है जो लोग मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं और कभी एक्चुअल में इंटरकोर्स या फिर किसी पार्टनर के साथ सेक्स कभी नहीं किया होता है, तो उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए आपका डॉक्टर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो आप उन्हें खुल के बताएं और डिटेल में बताएं कि कभी आपने किया है या नहीं किया है। और ये जो आपकी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं, कभी भी आपकी चीज़ें किसी दूसरे पेशेंट से या फिर आपके घर वालों से कभी शेयर नहीं करते। और ये किसी भी हेल्थ एडवाइज़र के लिए, मेरे लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसी के लिए भी लीगल नहीं होता। ये बहुत इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप ये करते हुए पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। किसी पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, उनके काउंसलिंग की रिपोर्ट किसी को शेयर करना, ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन शीघ्र पतन से जुड़े सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, जैसे इंडाइजेशन है, डिप्रेशन है, सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फियर है, डर सा लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहता है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आपसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, आपकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताएं। जो समस्या आपको होती है वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते समय, सेक्स करते समय, जो भी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तभी आपसे डॉक्टर्स पूछ लेते हैं काउंसलिंग के दौरान कि क्या आपने भी कभी किसी का टेम्परेचर चेक किया है। और फिर उसके बाद आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं कुछ दिनों के लिए, और फिर कुछ डॉक्टर्स तो आपको ब्लड टेस्ट हैं या फिर कुछ हार्मोनल टेस्ट भी लिखते हैं। तो वो टेस्ट जब भी बोलता है डॉक्टर तो आपको वो इजीली करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड से ही होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन का भी टेस्ट होता है और सीमेन का भी टेस्ट कई बार कुछ डॉक्टर्स कराते हैं। उसके बाद नाइट्रोल टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल हो जाता है कि आपका इरेक्शन कितनी जल्दी इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका जो सीमेन है कितनी देर के लिए आपका रुकता है। तो ये सारे टेस्ट कराते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोनल टेस्ट भी, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एसिटाइलकोलिन है, ये हार्मोनल टेस्ट भी कराते हैं आपके। तो जितने भी टेस्ट हैं डॉक्टर आपके लिखता है, तो इन सारे टेस्ट्स को करा लेनी चाहिए। उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखाएं तो आपका डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोज करके बताएगा कि आपको एक्चुअल में समस्या कहाँ पे हो रही है। तो आइए अब हम शीघ्र पतन के, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस वीडियो का। तो चलिए इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में फर्दर लाता रहता हूँ। तो चलिए हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन शीघ्र पतन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उसे हम 90 से 95% तक क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ये हंसी वाला वर्ड लगता होगा। ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन है, प्रॉपर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत होती है। तो कुछ तरीके हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेचुरल वेज जान लेते हैं, प्राकृतिक तरीके क्या हैं। तो नेचुरल वे का सबसे पहला पॉइंट है मास्टरबेशन बिफोर सेक्स, बिफोर इंटरकोर्स। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हॉन्की पॉन्की करने का प्लान बना रहे हैं तो आप 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले मास्टरबेट कर लें, जिससे आपके पेनिस का या फिर आपके ग्लैंड्स का जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे आपको इरेक्शन जो है, जो दूसरा इरेक्शन होगा वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे आप, जिसकी वजह से आपका इजैकुलेशन बढ़ जाता है और फिर आपको मज़ा भी बहुत आता है। फिर आपका पार्टनर कहता है वाह मेरे शेर वाह। नेचुरल वे का दूसरा पॉइंट है फोरप्ले बिफोर पेनिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में समझते हैं कि इंटरकोर्स करने से पहले या फिर पेनिस को यूनी में डालने से पहले थोड़ा सा आप ओरल सेक्स है या फिर फिजिकल सेक्स है वो ज़रूर करें। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बेड में कूदी मारने के बाद सीधे ही टेम्परेचर चेक करने लगते हैं। तो भाई साहब उनसे मेरा ये कहना है, ये करना बंद करो और ये काम करो। इसका मतलब ये है कि पेनिट्रेशन से पहले, लिंग को योनि में डालने से पहले, यू लव टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को प्यार दिखाएं, ओरली फिजिकली थोड़ा सा इंटीमेट हो, थोड़ा सा ओरली फिजिकली आप अपने तरीके से प्यार भी दिखाएं, ना कि पेनिट्रेशन के ज़रिए ही सिर्फ प्यार दिखाना होता है। तो पहले आप फिजिकली ओरली थोड़ा ट्राई करें, जिससे आपका जो इजैकुलेशन है या फिर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम आप अक्सर फेस करते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अगर आप फिजिकली ओरली सेक्स भी
अपने उस हैबिट में डालते हैं या फिर अपने इंटरकोर्स के टाइम पे इसे ऐड ऑन करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, फिर आपकी वाइफ कहती है वाह मेरे हीरो वाह। और दूसरा पॉइंट है हमारा बिहेवियरल थेरेपी, जिससे हम अपने पीएमई, अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर अपने शीघ्र पतन को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। तो चलिए उसके कुछ 2 पॉइंट्स हमको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे ही हमारा इजैकुलेशन होने वाला है या फिर हमारा गिरने वाला है तो उस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाएं और थोड़ा सा रुकने के बाद आप 5-10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करें, तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपको शीघ्र पतन की बीमारी है, इसमें आपको 30 से 40% आपका इंक्रीमेंट होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा स्क्वीज़ टेक्निक। स्क्वीज़ मतलब जैसे ही किसी भी चीज़ से स्क्वीज़ आउट कर लेना, निकाल लेना, तो वैसे ही इसमें भी किया जाता है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जब आपका होने वाला हो या फिर आप इजैकुलेट होने वाले हो, उस टाइम पे आप इमीडिएट अपने लिंग को इमीडिएट बाहर निकाल लें और थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जिसे हम स्क्वीज़ टेक्निक बोलते हैं। और ये आपके पीएमई को, ये भी आपको 40 से 45% तक इम्प्रूव करता है, जिससे आपका शीघ्र पतन जो है, आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या बनी रहती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन की समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे होते हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग टैबलेट है, क्रीम है, स्प्रे, जेल, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो इसकी कुछ क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हमारे पेनिस की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिससे हमारा इजैकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम ज़्यादा लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर सकते हैं। और हमारे मार्केट में लोशन, क्रीम, जेल ऐसे बहुत सारे ब्रांड के अवेलेबल हैं जो कि हमारे इंटरकोर्स के टाइम पे हमारे इजैकुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है, हमारी जो सेंसिटिविटी होती है उसको डिक्रीज़ कर देती है, हमारे पेनिस की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देती है। और ये जो है सेक्स के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपको अपने लिंग पे लगाना चाहिए, जिससे आपको अपने पेनिस पे लगाना चाहिए, जिससे आपको जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ज़्यादा लंबे समय तक मिल पाएगा। और जब भी आप किसे अप्लाई करें, ऐसी कोई भी क्रीम, जेल या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्प्रे हो, तो इसे वाइप आउट कर लें कि किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लेना चाहिए। नहीं तो ये जब भी आपके पार्टनर की योनि में जाता है तो उस टाइम पे वहाँ पे भी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ कर देता है, आपके वजाना की सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ कर देता है। इसलिए आपको इसे 10 मिनट पहले लगाएं और इसे जब भी लगाएं तो इसे वाइप आउट कर लें, इसे किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके जेल, क्रीम, टैबलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए कंपनियों का तो बहुत ज़्यादा भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आप अच्छे पेटेंट ब्रांड का ही प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सस्ते ब्रांड के चक्कर में, सस्ती दवा के चक्कर में, 5 रुपये 10 रुपये की दवा के चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं आपका जो थर्मामीटर है वो हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, हमेशा के लिए स्विच ऑफ ना हो जाए, हमेशा के लिए डेड ना हो जाए। तो इसलिए आप अच्छे ब्रांड की दवा यूज़ करें, नहीं तो आपका थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर बताने लायक भी नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप कभी इंटरकोर्स करने जाएं, ऐसे जेल, क्रीम, स्प्रे यूज़ करें तो उससे कॉटन के कपड़े से वाइप आउट कर लें। नहीं तो जब भी ये वजाना के अंदर जाता है तो उस टाइम पे आपके पार्टनर की वजाना की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे आपका पार्टनर जो है वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाता, आपके इंटरकोर्स को, उस सेक्स को इन्जॉय नहीं कर पाता है। इसलिए हमें उस टाइम पे जब भी हम कोई क्रीम, जेल यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें वाइप आउट कर देनी चाहिए, हमें पोंछ लेना चाहिए। और एक सेकेंडरी चीज़ ये भी है, जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 50 रुपये 100 रुपये तक भी यूज़ करते हैं, तो हमें अच्छे कॉन्डम्स भी यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्लेवर में, डिज़ाइन में, और एक्स्ट्रा डॉटेड और उसमें ज़ाइलोकेन, लिग्नोकेन, ऐसे बहुत सारे लिक्विड डाल के देने लगी कंपनी, जिससे वो आपको ये जो लिक्विड डाले जाते हैं, लिग्नोकेन है, ज़ाइलोकेन है, ये आपके एज ए लोकल एनेस्थेटिक काम करते हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी को, आपके पेनिस की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपकी जब सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और आपका इरेक्शन वैसे ही बना रहता है, तो आप प्रॉपर लंबे समय तक सेक्स भी कर पाते हैं और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। और इन्हीं कॉन्डम्स की वजह से ही इजैकुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो अच्छे ब्रांड का भी कॉन्डम लें, ना कि सस्ता वाला, क्योंकि आप लोग 1 रुपये 2 रुपये वाला यूज़ करते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या फेस करते हैं, तो आप ऐसे फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज़ करें। और आप जब भी कभी फार्मेसी वाले के पास या फिर किसी मेडिकल में या फिर कभी डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे ज़रूर बोलें कि मुझे ऐसा कॉन्डम प्रिस्क्रिप्शन में लिखें, या फिर फार्मेसी वाले से बोलें मुझे ऐसा दीजिए, मुझे ऐसी समस्या है। आप बेझिझक बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और जो पीएमई या शीघ्र पतन की समस्या है, बहुत कॉमन समस्या आजकल जनरली सब पुरुषों में देखी जा रही है, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, लिग्नोकेन है, ज़ाइलोकेन है, ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं और ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर वो सर्जरी से लेकर के हमारे सेक्सुअल लाइफ तक में हर जगह इनका रोल प्ले बहुत है। और अलग अलग तरीके में
यूज़ होते हैं, एज अ पेन किलर, एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किए जाते हैं। तो आइए अब हम इसके एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर इरेक्शन का जो प्रॉब्लम रहता है, इनसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए उनके कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, खड़ा नहीं होता है या फिर तनाव की कमी रहती है या फिर आपको शीघ्र पतन ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो आप कुछ मेडिसिन हैं जो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो मेडिसिन हैं इन्हें बिना डॉक्टर को दिखाएं बिल्कुल ना लें, क्योंकि ओवर द काउंटर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप पहले अपने यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, इनको ज़रूर दिखा लें, उसके बाद ही ऐसे मेडिसिन यूज़ करें। और मैं इन सारी मेडिसिन को यूज़ करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं आप सभी के लिए। और जितनी भी मेडिसिन है हमारे पेनिस के इरेक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे पेनिस के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे हमारा पेनिस का जो इरेक्शन है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और हम ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक हम अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर पाते हैं। ये जो हमारी टैबलेट्स हैं ये फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती हैं, जो कि हमारी टैबलेट है टडालाफिल है, अवानाफिल है, सिल्डेनाफिल है। जितनी भी टैबलेट्स हैं हमारी फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो जो मेडिसिन हैं, इन मेडिसिन को आप कभी भी ओवर द काउंटर परचेज़ करने की ज़रूरत ना करें, इनको कोशिश ना करें। लेकिन हमारे पूरे इंडिया में तो ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए बहुत तेज़ी से खाई जा रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। और ये जो मेडिसिन हैं हमारी 25 mg, 50 mg, 100 mg, 10 mg ऐसी रेंज में आती हैं। तो कैसे क्या लेनी है, आपको बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र या फिर आपका डॉक्टर जो है, या फिर आपको इस तरह की कोई समस्या, आप अगर ऐसी मेडिसिन चल रही हैं, आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी मेडिसिन कब कहाँ कैसे लेनी है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन सारी चीज़ों को लेने से पहले, इन सारी टैबलेट्स को लेने से पहले, ये सारे जेल स्प्रे लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा लें, उसके बाद ही इन सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू करें। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें डिप्रेशन, स्ट्रेस है, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, तो उन्हें बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी चलती हैं, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही ये मेडिसिन चलती हैं। तो आइए उन दवाओं के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है किसी भी तरीके का, और अगर आपके किसी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं या फिर एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है ऐसी मेडिसिन लेने के लिए, तभी आप ये दवाएँ लें। अपने आप से या फिर ओवर द काउंटर ये मेडिसिन को बिल्कुल परचेज़ करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये मेडिसिन आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। आपको अगर कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे प्राइमरी कंसल्ट ले सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आइए हम जान लेते हैं हमारी जो एंटी एंजाइटी हैं, एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी स्ट्रेस हैं, जो टैबलेट्स आती हैं, जो मेडिकेशंस आते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं। वो हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि हमारे पीएमई को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इंप्रूव करते हैं। अगर किसी को भी एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है तो हमें ये कुछ मेडिसिन है वो लेनी चाहिए, जैसे पैरोक्सिन है, इसिटालोप्रेम है, सीटालोप्रेम है, सर्टालिन है, फ्लॉक्सिटिन है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं ये आपका एक डॉक्टर अच्छे से बता पाएगा कि आपको कब कौन सी मेडिसिन लेनी है। और ये किसी भी तरीके के पेशेंट हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट है या फिर एंटी स्ट्रेस वाले पेशेंट हैं, एंटी एंजाइटी वाले पेशेंट हैं, उनमें ये सारी चलती हैं। और ये सारी मेडिसिन एंटी काम करती हैं, उसके अगेंस्ट काम करती हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को, आपके एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को कम करती हैं और आपके सेक्सुअल लाइफ को, सेक्सुअल डिज़ायर को और आपके पार्टनर के साथ जो भी आप इस टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम पे आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। और ये जो आपको दिक्कत होती है, दिक्कतें सामना करना पड़ता है आपको मेंटल इलनेस की वजह से, इनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मेडिसिन हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती हैं। तो ये जो मेडिसिन है हमारे सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर हमारा स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि हमारे जितनी भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट रहते हैं, उनके प्रोस्टेट में थोड़ा बहुत सूजन या दर्द रहता है। उस टाइम पे डॉक्टर्स इन्हें ट्रामाडोल का मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, जो कि बहुत अच्छा पेन किलर होता है और ये हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो ट्रामाडोल है वो ओपाइड मेडिसिन है, ओपियाइड एनाल्जेसिक है, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के पेशेंट में। तो डॉक्टर्स कुछ इसे लिखते हैं, लेकिन जिन्हें पेन या दर्द वाली समस्या रहती है तभी ये मेडिसिन चलती है, बाकी ऐसे मेडिसिन नहीं दी जाती है। तभी बोलता हूँ आपसे कि कभी भी ऐसी दवाएं आप किसी सस्ते डॉक्टर से ना खाएं। नहीं, आपको पीएमई छोड़िए, आपको पीएमई 2 टाइप का
भी प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। आपको इजैकुलेशन जो आपका 30-35 सेकंड या 1 मिनट में हो जाता है, आपको 2 सेकंड पे नहीं चल पाएंगे आप। तो ऐसी दवाओं से, ऐसे डॉक्टरों से बचने के लिए आप अच्छे डॉक्टरों को वैल्यू दें, और ऐसे भयानक बीमारियों से निजात पाने के लिए ही आपको डॉक्टरों को सजेस्ट करता हूँ, तो आप उन्हीं को दिखाएं। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में शीघ्रपतन में ली गई इन मेडिसिन के ओवरडोज को जान लेते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो अदर मेडिसिन की तरीके इस मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स और ओवरडोज सिमिलर है, जैसे आपको नोज़िया है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, मेंटल इलनेस है, या फिर इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, या फिर आपका वेट गेन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, टेम्पोरेरी होती हैं। तभी अगर ऐसी कोई समस्या है आपको, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद ही इन दवाओं को इनटेक करें। तो आई होप आपको आज का शीघ्रपतन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का वीडियो पसंद आया होगा, मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस किया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।